अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अली और इस चैनल का नाम है लेट्स गो अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले सब खैर और आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दौर में ऐसा एक वक्त चल रहा है, जैसा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन सुबह ईमान की हालत से निकलेगा और जब शाम को वापस आएगा तो उसका ईमान ख़त्म हो चुका होगा। तो हम आज इन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या हम उस दौर में वाकई में शामिल हो चुके हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का नाम है माय वीकनेस माय शेम। एक मोमिन की सबसे ताकतवर हथियार उसका ईमान है। जी हाँ, जिस हदीस अभी मैंने आपसे अर्लियर डिस्क्राइब की थी, उस ईमेल में, उस मैसेज में एक ये बात वाज़े तौर पर मेंशन हुई है, जिसमें ये बात कही हुई है कि एक मोमिन जिसका ईमान मज़बूत है और अगर उसका ईमान ख़राब हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो वो अपने ईमान से खाली हो जाएगा। और हम बहैसियत मुसलमान इस बात पे अपना ईमान रखते हैं कि इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जिसका कोई प्राइस टैग नहीं है वो है हमारा ईमान, जिसको ख़राब और जिसको बर्बाद करने के लिए पूरी दुनिया एक साजिश में मुब्तला है। तो मैंने इस टॉपिक का नाम ऐसा क्यों रखा कि मेरी कमज़ोरी मेरी मजबूरी या माय वीकनेस माय शेम। इस मैसेज का मतलब ये है कि आपकी जो वीकनेस होती है, आपकी जो कमज़ोरी होती है, जैसे कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन आपका नमाज़ पढ़ने में दिल नहीं लगता, आप अगर कोई नेक काम करने की तरफ बढ़ते हैं तो आपका दिल सिर्फ़ इसलिए होता है क्योंकि बड़ों ने कहा होता है, जबकि आपका दिल नहीं होता। तो वो जो एक अच्छा अमल होता है उसका तो अल्लाह आपको बेशक एक अजर देगा, लेकिन आपको उस अच्छे अमल के एवज़ आपके दिल में वो सुकून या वो खुशी नहीं होती जो खालिसतन अगर आप अपनी मर्ज़ी से करें। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये, अगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ने के लिए मेरी एक सबसे अहम, एक बहुत ज़रूरी एक आदत होनी चाहिए कि मैं सबसे पहले ये समझूँ मैं नमाज़ किसके लिए पढ़ रहा हूँ। मैंने अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़नी है, मैंने अपने लिए पढ़नी है, या मैंने अपने वालिदैन के लिए पढ़नी है। मैंने नमाज़ पढ़नी है तो मैं किससे बात करना चाहता हूँ, अपने वालिदैन से, अपने रब से, किससे। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह से बात करूँ मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मैं चाहता हूँ मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान शरीफ की तिलावत करता हूँ। यानी इस बात की कितनी खूबसूरती से अक्कासी की हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि अल्लाह और बंदे के दरमियान का रिश्ता ऐसा खालिस और ऐसा प्योर हो जिसमें कोई, तो मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं कि मेरा और अल्लाह से रिश्ता ऐसा खलूस हो, ऐसा खालिस हो, उसमें कोई बीच में रुकावट ना हो, ना कोई दरार हो, कि मैं जब कुरान शरीफ की तिलावत करूं तो मुझे ऐसा लगे कि मेरा रब मुझसे बात कर रहा है, और जब मैं नमाज़ के लिए खड़ा हूं तो मेरे दिल में ऐसी लज्जत हो, ऐसा खलूस हो, ऐसा मज़ा हो कि मैं कहूँ मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ। और जब मैं अपने रब से बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्पीच डिलीवरी, अपनी कॉन्फिडेंस, हर चीज़ को ऐसा प्योर रखूँगा, ऐसा मेरा दिल लगेगा उसमें। तो मैं समझता हूँ जैसे हम स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशंस देते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं, असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं, थीसिस, व्हाट्सएवर, जो कुछ भी हम प्रेजेंट देते हैं उसमें हम लोग कितना क्यूरियस होते हैं, हम कितना मतलब एक एक बारीक चीज़ पे निशान रखते हैं। तो हम इंसान से जब एक प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों की ऐसी एक इंटेंशन होती है, तो फिर हम ख़ुद सोचें हम अपने रब से बात कर रहे हैं, तो फिर अगर हम इस स्टाइल से अपने रब से बात करें तो कितना मज़ा आएगा। तो ये एक पहला पॉइंट को मैं इस तरह डिस्क्राइब करूँगा, मेरी कमज़ोरी ऐसे ख़त्म हो गई। दूसरी कमज़ोरी ये कि अगर मैं बोलने में कमज़ोर हूँ, यानी मैं अगर लोगों से बात थोड़ी वीक स्टाइल से करता हूँ तो
میں پھر کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے طریقے تو بہت ہیں، لیکن میں صرف ایک بات کروں گا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے خود اپنی ذات کے اوپر اگر میں بات کروں، میں خود بہت کمزور تھا اسپیچ دینے میں، پریزنٹیشنز دینے میں، بات کرنے میں، حتیٰ میں انٹروورٹ تھا، لیکن میں نے خود بات تانی، میں نے خود بولا، میں نے خود پریکٹس کی، اپنے ذہن میں ایک بات کا پختہ ارادہ کیا کہ علی ایسے اب آگے نہیں چلنا۔ پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے سرچ کرنا شروع کیا، انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرنا شروع کی۔ میں اس ایک آخری ڈیسیجن پہ پہنچا کہ آپ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، بات کرنی ہے، اپنا چال ڈھال، اپنا انداز سب ایویلویٹ کرنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ سے بہتر آپ کا اپنا کوچ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وہیں پہ پھر میں نے چیزیں نوٹ کرنا شروع کی، ریہرس کرنا شروع کی، آئینے کے سامنے بولنا شروع کیا، اپنی وائس ریکارڈ کر کے خود سنی، پھر گھر والوں کے سامنے بھی ایک اسپیچ دی۔ تو ان سب چیزوں سے ایک دن میں کچھ نہیں ہوا، ہفتے، مہینے اور ایونچولی یہ چیز سالوں میں پریکٹس کر کے الحمدللہ میں اب کانفیڈنٹ ہوں، میں اسپیچ دے سکتا ہوں۔ تو یہ دوسری ویکنس پہ میں نے اس طرح اپنا ورک آؤٹ کیا۔ اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسے معاملات ہیں جس کو ہم اگر چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اچیو۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اس بات پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ if there is a will اور when there is a will there is a way، جس کو اگر میں اردو میں کہوں، جہاں آپ کی نیت ہو گئی ہے، نیت آپ کی صاف ہے، تو آپ کی منزلیں آسان ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور پلیز اپنی محبت کا مجھے اظہار کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ جتنے نئے ناظرین ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ انٹل دین، بائے بائے۔